नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत की के सीरीज की मिसाइलों के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये भारत ही नहीं, एशिया की सबसे ज्यादा ताकतवर मिसाइल सीरीज हैं। और इस के सीरीज में टोटल 4 मिसाइलें भारत ने तैयार कर ली हैं। पहली है K-15। इस मिसाइल की रेंज है 750 से लेकर 1500 किलोमीटर और ये एक SRBM रेंज है, यानी कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल तो है लेकिन इसकी रेंज कम है, 1500 किलोमीटर मैक्सिमम। वहीं इसके बाद जो भारत ने मिसाइल बनाई वो ज़्यादा एडवांस थी, जैसे कि K4 हमने इसके बाद तैयार करी, जिसकी रेंज है करीबन 3000 किलोमीटर। ये एक MRBM है, यानी कि मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। लेकिन K-15 और K4 के बाद जो भारत ने मिसाइलें तैयार करी हैं, K5 और K6, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस हैं और चीन को सबसे ज़्यादा खौफ इन्हीं का है। दरअसल जो K5 मिसाइल है, जो तीसरी है के सीरीज में, वो एक ICBM है, यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। यानी कि ये एक दूसरे देश पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि लिटरली दूसरे महाद्वीप पर हमला करने के लिए बनी है। इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर तक है, यानी कि ये मिसाइल लिटरली यूरोप के आधे हिस्से में भी अटैक कर सकती है। लेकिन इसी के साथ भारत एक और चौथी मिसाइल तैयार कर रहा है के सीरीज की, जो इससे भी ज्यादा डेंजरस है। ये है K6 SLBM और इसका काम बहुत तेजी से जारी है। कभी भी भारत इसका टेस्ट कर सकता है। लेकिन इस मिसाइल की खासियत है इसकी रेंज। दरअसल इसकी रेंज है करीबन 8000 किलोमीटर तक, यानी कि पूरे यूरोप में कहीं भी अटैक कर सकती है। पूरा चीन इसकी रेंज में आता है, यहां तक कि जापान भी इसकी रेंज में आता है। और इसी वजह से इसे आज तक के भारत के इतिहास की सबसे ताकतवर मिसाइल बताया जा रहा है। क्योंकि जो भारत की अग्नि 5 मिसाइल भी है ना, जो आज की तारीख में मोस्ट पावरफुल है, जो सेना में भी शामिल है, उसके मुकाबले इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है, मारक क्षमता ज़्यादा है। इसके अलावा ये MIRV कैपेबिलिटी के साथ आती है, यानी कि मिसाइल एक, लेकिन इसमें अलग अलग 10 वारहेड यानी कि 10 परमाणु बम आप लॉन्च कर सकते हो, जो 10 अलग अलग शहरों में चारों अलग अलग दिशाओं में भी भेजे जा सकते हैं। आसान भाषा में कहूं तो भारत से आप एक K6 मिसाइल जरूर छोड़ोगे, लेकिन उसमें 10 परमाणु बम होंगे, जो 5 तो आप पाकिस्तान के शहरों पर गिरा सकते हैं और 5 चीन के शहरों पर। इसीलिए इसे वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस मिसाइल भी कहा जाता है पूरे एशिया की। लेकिन भारत यहां पर नहीं रुकने वाला। दरअसल हाल ही में रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि भारत K7 और K8 मिसाइलें भी तैयार करना चाहता है और K6 की जब टेस्टिंग पूरी हो जाएगी, उसके बाद भारत K7 और K8 के काम में भी लग जाएगा। अब आप कहोगे कि यार हमें क्या जरूरत K7 और K8 की? 8000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल काफ़ी होती है, पूरा यूरोप कवर हो जाता है, पूरा एशिया, तो यानी कि सारे देश इसके अंडर आ जाते हैं। फिर हमें एक ऐसी मिसाइल की जरूरत क्यों है जिसकी रेंज और इसकी ताकत K6 से भी ज्यादा हो? ये तो ओवर पावर हो जाएगी ना। तो मैं आपको बताता हूं। दरअसल देखिए, जो K7 होगी ना, K6 के मुकाबले उसकी रेंज बहुत ज़्यादा होगी। भारत की कोशिश ये है कि जो 10,000 किलोमीटर का बैरियर है, यानी कि रेंज हमारी कोई भी मिसाइल की 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है, ऐसे में हम इस 10,000 किलोमीटर के बैरियर को तोड़ें और उसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा रखी जाए। और देखिए, K6 के बाद K7 और K8 हम इसलिए नहीं बना रहे मेनली कि हमें रेंज बढ़ानी है। दरअसल K7 और K8 के पीछे कारण है वारहेड ज़्यादा बढ़ाना। अभी जो K6 होगी उसमें एक मिसाइल में आप 7 से लेकर 8 वारहेड रख पाओगे, यानी कि 7 से लेकर 8 परमाणु बम। लेकिन जो K7 K8 होगी उसमें हम वारहेड की संख्या भी बढ़ाएंगे, यानी कि हम उसे 10 से प्लस ले जा सकते हैं, रेंज को भी और वारहेड की संख्या को भी। देखिए, बात सिर्फ रेंज या उसकी ताकत बढ़ाने की नहीं है, बात यहाँ पर रफ्तार की भी है। आज की जितने भी मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम हैं वो ज़्यादातर मिसाइलों को पकड़ने में सक्षम हैं। उन्हें एक ही तरीके से बीट किया जा सकता है, उनकी आप रफ्तार बढ़ा दीजिए और उसे हाइपरसोनिक से ऊपर ले जाइए। और बताया जा रहा है कि जो K7 K8 होगी उनके जो वारहेड होंगे 100% उनकी जब वारहेड की एंट्री होगी एटमॉस्फेयर में, यानी कि जब दुश्मन पर वो परमाणु बम गिर रहा होगा, उस समय उसकी रफ्तार 8 से लेकर 9 मैक तक जानी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि इस समय जो K6 हम बना रहे हैं, जिसकी टेस्टिंग होने वाली है, जो लगभग बनकर तैयार है, उसके वारहेड का जो रीएंट्री स्पीड होगी वो 7.5 मैक ऑलरेडी है। जी हाँ, जो K6 है, जो आने वाले कुछ महीनों में भारतीय सेना में शामिल होगी, वो जब दुश्मन पर परमाणु बम गिराएगी वारहेड, वो
तो उस समय उस वारहेड की रफ्तार 7.5 मैक यानी कि हाइपरसोनिक से बहुत ज्यादा होगी। ऐसे में K7 K8 की रफ्तार तो इससे बहुत ऊपर चली जाएगी। देखिए K7 और K8 की खबर में दम मुझे इसलिए भी लगता है क्योंकि अगर आप अग्नि मिसाइलों की आप पूरी रेंज देखें तो भारत ने पहले अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 बनाई। 5 तक आने के बाद डीआरडीओ रुका नहीं, उसके बाद जो उन्होंने मिसाइलें थी उन्हें अपग्रेड करना शुरू कर दिया और उनके पी वेरिएंट तैयार किए। यानी कि डीआरडीओ मिसाइलों के मामले में कभी रुकता नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने मिसाइलें तैयार करी, सेना को दे दी, काम खत्म नहीं। सर डीआरडीओ क्या करता है कि जैसे ही मिसाइल बनाने का काम खत्म हुआ, उसे टेस्टिंग के बाद सेना को सौंपा, उसके तुरंत बाद या तो उस मिसाइल का अपग्रेड तैयारी का काम शुरू हो जाता है या फिर उससे भी ताकतवर मिसाइल बनाने में डीआरडीओ लग जाती है। और के सीरीज के मामले में बिल्कुल यही होगा कि इसकी जो अपग्रेडेशन नहीं होगी बल्कि इसकी जो ताकतवर मिसाइलें हैं इससे भी उन पर काम शुरू किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। और आपको बता दूं, ए सीरीज की मिसाइलों की रेंज अगर 3000 किलोमीटर है तो आप इसे ही रेंज मत मानकर चलिए, क्योंकि रेंज इससे ज्यादा गिनी जाएगी। वो इसलिए क्योंकि के सीरीज की जितनी भी मिसाइल है 4, 5, 6, 7, 8 ये सारी मिसाइलें बनाई गई हैं पनडुब्बी से लॉन्च करने के लिए। और एक जो पनडुब्बी होती है, चाहे वो कितनी भी छोटी और कमजोर क्यों ना हो, उसकी मिनिमम रेंज 2 से लेकर 3000 किलोमीटर तो होती है। यानी कि जो 3000 किलोमीटर की मिसाइल है उसकी रेंज आप डबल मानकर चलिए। और भारत के पास तो आधुनिक परमाणु पनडुब्बियां हैं कि तो ताकत का कोई अनुमान ही नहीं है। और आप सोचिए अगर इनमें हमने K7 K8 जैसी मिसाइलें लगा दी, उसके बाद तो इन्हें रोकना कितना असंभव होगा।